ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग छोटी उम्र में ही कामयाब एडवोकेट के रूप में सामने आते हैं और कुछ लोग काफी सालों तक मेहनत करने के बाद भी उतने सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ एडवोकेट इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास दूर दूर के केस आते हैं और कुछ एडवोकेट्स के पास आए हुए केसेस भी वापस चले जाते हैं या हार जाते हैं। कुछ आरोपी कहते हैं कि मेरा केस बहुत आसान है, लेकिन फिर भी वह आरोपी सजा पा जाता है, जबकि कुछ आरोपी बहुत भयभीत रहते हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊं और अंततोगत्वा वे जीत जाते हैं। तो सवाल है कि किस केस में यह नाटकीय बदलाव आ पाता है और यह नाटकीय बदलाव कैसे आ पाता है। तो हमारा उत्तर है कि यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके केस में कैसा क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है। आप पूछेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आखिर होता क्या है और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किया क्या जाता है। तो हम बताएंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन के 3 उद्देश्य होते हैं। प्रोसिक्यूशन के तथ्यों और सबूतों को झूठा साबित करना, प्रोसिक्यूशन के गवाहों को झूठा साबित करना, प्रोसिक्यूशन के गवाहों की विश्वसनीयता को भंग करना। इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा आप प्रोसिक्यूशन के गवाहों और सबूतों को झूठा, अविश्वसनीय और जाली साबित करते हैं, जिससे कोर्ट के सामने बात आती है कि झूठे गवाहों और फर्जी सबूतों पर अविश्वास करके आरोपी को आरोप से मुक्त कर दिया जाए। अब आप फिर सवाल पूछेंगे कि इसमें क्या मुश्किल है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो हम उत्तर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सही बात तो यह है कि पूरी उम्र गुजर जाती है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को सीखने में, और फिर भी हम हर क्रॉस एग्जामिनेशन में से कुछ न कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह हमारा 5000वां क्रॉस एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। उसमें से भी हम कुछ नई बात अवश्य सीखेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस नई बात को अपने पास संजोकर किस तरह से रखते हैं। आप पूछेंगे कि एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और वह कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन वह होता है जो अपना पूर्ण उद्देश्य प्राप्त कर ले, और क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य होता है प्रोसिक्यूशन के गवाह को अविश्वसनीय और झूठा साबित करना, व सबूतों को फर्जी और जाली साबित करना। तो जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा कर सके वह अच्छा और सफल क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह से पूछे गए एक एक सवाल का उद्देश्य होता है। कोई सवाल गैर जरूरी नहीं होता। विटनेस यानी कि गवाह के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाता कि वह इधर उधर का कोई भी जवाब दे दे। अगला सवाल बनेगा कि एक बुरा क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है। इसका जवाब है कि बुरा क्रॉस एग्जामिनेशन वह होता है जिसमें आरोपी के एडवोकेट गैर जरूरी सवाल पूछते हैं और बिना उद्देश्य के गवाह से सवाल पूछते हैं। इन सवालों के अनियंत्रित जवाब आरोपी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। हमने कुछ वीडियो इस चैनल पर दी हैं जहां आरोपी के एडवोकेट के अनियंत्रित क्रॉस एग्जामिनेशन ने ही आरोपी की सजा करवाने में योगदान दिया था। क्या कुछ छलावा टाइप क्रॉस एग्जामिनेशन भी होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, छलावा टाइप क्रॉस एग्जामिनेशन भी होते हैं। इन क्रॉस एग्जामिनेशंस में एडवोकेट साहब गवाह से ऐसे सवाल पूछते हैं कि गवाह तिलमिला जाते हैं। गवाह को धमकाने वाले या डराने वाले सवाल पूछे जाते हैं। गवाह को डांटा जाता है और गवाह कोर्ट में बैठा होने के कारण कुछ बोल नहीं पाता है। गवाह के ऐसे डरने से, परेशान होने से आरोपी खुश होता है और उसे लगता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन इस तरह के क्रॉस एग्जामिनेशन का लाभ शून्य होता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य गवाह को डांटना या डराना नहीं है, बल्कि उससे ऐसे उत्तर प्राप्त करना है जिससे प्रोसिक्यूशन का केस अविश्वसनीय बन जाए और उसका लाभ आरोपी को मिले। यह क्रॉस एग्जामिनेशन दिखता तो भयंकर है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ भी नहीं होता। अतः इसे छलावा क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। एक बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप अगला सवाल पूछेंगे कि एक बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन में किन किन बातों का पालन किया जाना चाहिए। तो हम बताएंगे कि एक बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ बातों का पालन किया जाना अनिवार्य है, वरना कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन खुद तो नष्ट होगा ही, आरोपी को भी नष्ट कर देगा। ये अनिवार्य बातें इस प्रकार से होंगी।
बात नंबर 1, जब तक आप निश्चित ना हो कि गवाह क्या उत्तर देगा, तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अबूझ उत्तरों वाले प्रश्न आपके क्रॉस एग्जामिनेशन का सत्यानाश कर देते हैं। जिस सवाल का आपको पता नहीं है कि आपके सामने बैठा गवाह क्या उत्तर देगा, यह मानकर चलिए कि उस सवाल को करने से कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट अपने सवालों की भाषा, उनकी संरचना और अपना स्वयं का लहजा ऐसा बनाते हैं कि उस सवाल का वही उत्तर आए जो वे एडवोकेट चाहते हैं। अच्छे अनुभवी एडवोकेट अपने प्रश्न को इस तरह से गढ़ते हैं कि गवाह को विवश होकर वही उत्तर देना पड़ता है जो एडवोकेट चाह रहे हैं, और यह सब कुछ एडवोकेट के अनुभव से आता है। केवल अनुभवी एडवोकेट ही इस तरह के प्रश्नों की संरचना कर सकते हैं, उनको गढ़ सकते हैं। तीसरा बिंदु है, एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट अपने गवाह को कंट्रोल करते हैं, उनकी चेष्टाओं को कंट्रोल करते हैं, और गवाह चाहकर भी एडवोकेट के कंट्रोल से बाहर नहीं जा पाता है। लॉ के साथ साइकोलॉजी का भी ज्ञान अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक है। आपका व्यवहार, आपकी भाषा, आपका लॉजिक सामने बैठे गवाह को आपके सामने विवश कर देती हैं, और वह वही उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाता है जो उत्तर एडवोकेट को चाहिए या जो उत्तर आरोपी को लाभ पहुंचाने वाला होगा। इसमें चौथा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट गवाह को उत्तेजित करते हैं, क्योंकि उत्तेजित गवाह बहुत मूल्यवान साबित होता है। गवाह जैसे ही उत्तेजित होता है, उसका आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ जाता है, वह उत्तर में कल्पना का मिश्रण नहीं कर सकता है, और जस का तस जो भी सच होता है वही जवाब के रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देता है। कहा जाता है कि एक उत्तेजित गवाह सवालों का एटीएम होता है। आप बटन दबाइए और उसमें से उत्तरों की निर्झर धारा निकलेगी जो आरोपी को बहुत लाभ देने वाली होगी। पांचवा और अंतिम बिंदु है, अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन में हर गवाह की गवाही प्रोसिक्यूशन के अन्य गवाहों के विरुद्ध होती हुई दिखाई पड़ती है। उस गवाह के उस बिंदु को अधिक रेखांकित कीजिए अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में जो दूसरे गवाहों के विरुद्ध दिखाई देता हो। एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हुए गवाह आपकी जीत की गारंटी होते हैं। तो अपने सवालों को इस तरह से निर्धारित करिए कि आपके गवाह के उत्तर दूसरे गवाहों के उत्तरों के विरुद्ध खड़े हुए दिखाई पड़े। तो यहां इसके बाद आप अगला सवाल पूछेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन बढ़िया से हो जाए तो फिर तो कुछ और नहीं होना चाहिए, फिर और तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जवाब है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक क्रिमिनल ट्रायल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। यह पूरे ट्रायल का केंद्रीय बिंदु है, लेकिन यह अधूरी स्टेज है। जैसे किसी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर दिया गया हो, वैसा ही क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। उसे सुंदर घर बनाने के लिए उसमें सुंदर लिपाई पुताई और इंटीरियर डेकोरेशन की जरूरत होती है। इसकी लिपाई पुताई के स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी वह रिकॉर्ड करवाई जाती है, और उसके इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इसमें डिफेंस एविडेंस दिया जाता है। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी और डिफेंस एविडेंस तीनों सही हैं और फोकस्ड हैं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं, तो यह बात की हम गारंटी देते हैं कि फॉल्स रेप एलिगेशन में कोई आपको दोषी करार दे ही नहीं सकता है। तो फिर आप सवाल पूछेंगे कि आपके केस में क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी और डिफेंस एविडेंस तीनों कैसे सही हो पाएंगे, कैसे आपकी मदद करने वाले हो पाएंगे? इसका सही उत्तर है कि हम है ना, हम आपको ये सब उपलब्ध करवाएंगे। हम सभी यंग एडवोकेट कॉलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेजते हैं। उन्हें वह क्रॉस एग्जामिनेशन गवाह के सामने केवल प्रस्तुत करना होता है, उससे केवल पूछ भर लेना होता है। यदि आप उन जो सवालों को हमने भेजा है, यदि आप उनको सिर्फ पूछ भी लेंगे तो आपको वही उत्तर प्राप्त होंगे जो कि आपके बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन में प्राप्त होने वाले हैं। हर झूठा गवाह, चाहे वह प्रोसिक्यूट्रिक्स हो, एक्सपर्ट विटनेस हो, डॉक्टर हो, पुलिस आईओ हो, क्रॉस के दौरान टूट जाता है। और हमारा यह सूत्र वाक्य है, देयर इज नो परफेक्ट फॉल्स विटनेस। कोई ऐसा झूठा गवाह नहीं होता जो हमारे क्रॉस से टूट ना जाता हो। झूठे गवाह के टूटते ही आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो।
सफलता की दूसरी सीढ़ी है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी। इसमें आपको कोर्ट के सवालों के जवाब देने होते हैं। कोर्ट आपसे पूछता है कि आपके खिलाफ फला फला एविडेंस आया है और आपको उस एविडेंस की बाबत इस तरह से समझाना होता है कि कोर्ट को आपकी बात पर यकीन हो जाए और उस एविडेंस के रिकॉर्ड पर आने के भेद को कोर्ट आसानी से समझ जाए। हम आपके एविडेंस को पढ़कर तथा अपने अनुभव से आपको बता देते हैं कि कोर्ट जब आपसे अमुक सवाल पूछेगा तो आपको उसका क्या उत्तर देना चाहिए। इससे आपकी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी एक बहुत सुगढ़ और सुगठित रूप में कोर्ट के सामने आती है। यह एक कला है, इसे कम करके नहीं देखा जा सकता है। सफलता की तीसरी सीढ़ी है आपका डिफेंस एविडेंस। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित सर्वोच्च सीढ़ी होती है। इस चैनल पर प्रभावी डिफेंस एविडेंस कोर्ट में देने के लिए, उसका रास्ता सुझाने के लिए वीडियोस पहले से मौजूद हैं, उन्हें देखिए। जब हम आपका डिफेंस एविडेंस तैयार करवाएंगे तो आपकी जरूरत के मुताबिक करवाएंगे। आपके डिफेंस विटनेस को क्या क्या लेकर कोर्ट में जाना है यह बताएंगे। आपके डिफेंस एविडेंस को पूर्णतः कारगर बनवाएंगे, जैसा कि हम अपने सभी केसेस में करते भी हैं। आप संभवतः एक और सवाल करना चाहेंगे कि इन 3 लक्ष्यों को पाने के बाद क्या आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी? तो आप पहले ही बहुत से सवाल कर चुके हैं। इस बार हम आपसे एक सवाल करेंगे। आप सभी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को तोड़ देंगे, उनको अविश्वसनीय दिखा देंगे, सभी प्रोसिक्यूशन एविडेंस को फर्जी दिखा देंगे, कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का सही जवाब देंगे और अपनी डिफेंस एविडेंस में अपनी बेगुनाही की सही तस्वीर पेश कर देंगे, तो इस भूमंडल में ऐसा कौन है जो आपको सजा कर सकता हो? आप तो बरी ही होंगे ना। बस यही फायदा है हमारी सेवाओं को लेने का। हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे भारत में धूम मचाए हुए हैं। आप क्यों पीछे रहते हैं? इस अनमोल जिंदगी की रक्षा कीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट न करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।